नमस्कार, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। मान्यवर, अभी हम अपने क्षेत्र यानी देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली कर्णप्रयाग, तहसील कर्णप्रयाग है अधीनस्थ कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग से जो मार्ग जा रहा है, एक ये जो आपको उबड़ खाबड़ सा मार्ग दिखाई दे रहा है, ये है राजकीय इंटर कॉलेज कनखुल तल्ला, यानी हमारी ग्राम सभा कनखुल तल्ला है। उस गांव में जहां मां राजराजेश्वरी जिठाई देवी का मंदिर है, उससे उसके बाद ग्राम ग्वाड़ और उसके बाद अंत में ये राजकीय इंटर कॉलेज कनखुल में मिलता है। इसकी भी ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था है और मुझे कई लोगों ने मामला भी संदर्भित करा था ये, और मैंने भी खुद यहाँ पर देखा। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर तो लगभग ठीक है इसकी स्थिति, लेकिन आप आगे जाएंगे तो पहले जमाने में कहते थे खच्चर रोड, तो खच्चर रोड से भी इसकी बुरी स्थिति है। अब शुरुआती दौर में ये देखिएगा आप, ये नाली है, ये अभी पानी बहुत कम आ रहा है, तो इसका विधिवत रूप से यदि नाली का निर्माण हो जाता तो ये पानी अभी भी और आने वाले बरसात के मौसम में भी ये नाली जो है, ये विधिवत रूप से पानी इस नाली में चले जाता है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीनस्थ बनी और ये लगभग 3 किलोमीटर का सड़क है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सड़क पर जब इन्होंने ये सड़क बनाई तो इस पर कोई डंपिंग जोन नहीं है। डंपिंग जोन न होने के कारण मलबा आया और ऐसे ही फेंक दिया, किसी ने ऊपर लगाया, नीचे लगाया, ऊपर लगाया, इस प्रकार से इधर उधर फेंक दिया है। जबकि इसकी रूपरेखा इस प्रकार से बनती है कि इसका कहीं डंपिंग जोन हो, जहाँ से कि मलबा इधर उधर न पड़े। मलबा इधर उधर नहीं पड़ेगा तो जो है वहाँ बरसात में फिर जो है दीवार टूटने वगैरह वगैरह का जो है खतरा ना हो। आपको थोड़ा सी आगे हमने पहले भी जो है इस सड़क का जो है कई बार आपको जो है स्थिति बताई थी। ये देखिएगा, कनखुल तल्ला से ग्वाड़ मोटर मार्ग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बाकी इसके बारे में हमने आपको पहले अवगत कराया था। अब समस्या इस बात की है कि जैसे माना कि ये यहाँ पे टूट गया, यहाँ सड़क में जो है गिर गया, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो है सड़क यहाँ पर ये डामरीकरण हुआ था यहाँ से यहाँ तक। अब वाहन यहाँ से यदि जाएंगे तो ये डामरीकरण धीरे धीरे टूट करके जो है ऊपर की तरफ आ गया, और यहाँ के जो ये पत्थर हैं, इससे जो है यदि वाहन इसके ऊपर से चलेगा तो डामरीकरण है वो ध्वस्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हो ही गया। ऐसी इसकी जो है आपको भली भांति पता है कि डामरीकरण वैसे किस स्तर का होता है, ठेकेदार महोदय किस स्तर का करते हैं वो आप भली भांति जानते हैं। और ये नाली उस समय खुदी होगी, लेकिन ये नाली यदि लोक निर्माण विभाग इस नाली को यथाशीघ्र खोल देता है तो ये बरसात में इसकी जो है जो स्थिति है वो जर्जर नहीं होगी, यानी होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जो है, जो कि सड़क 3, 4, 5 एक सप्ताह तक जो है टूटी रह जाएगी, बंद रह जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं होगी। फिर इस सड़क से जो है रोजमर्रा के जो है, जैसे 3 विद्यालय हैं तो 3 विद्यालयों के अध्यापक जो है हमेशा अपने स्कूल के लिए जाते हैं, और लगभग मुझे लगता है कि 20 से 30 वाहन, 20, 30, 50 तक वाहन इस सड़क पर जो है हमेशा चलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जनप्रतिनिधि लोग भी जो है इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। अब उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि संज्ञान तभी लिया जाता है जब अपना कोई जो है निजी स्वार्थ हो, यही सत्यता है। अब इसकी स्थिति आज ही नहीं महोदय, इसकी स्थिति जब ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीनस्थ थी तभी से जीर्ण शीर्ण इसकी अवस्था थी। अब मुझे लगता है, हो सकता है कि सरकार का दबाव हो कि जो लोक निर्माण विभाग गोचर को ये अपने अधीनस्थ लेना पड़ा, वरना यदि लोक निर्माण विभाग यदि मेरी विचारधारा के अनुसार चले तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विभाग से इनको सड़क पूर्ण रूप से ऐसी स्थिति में ले लेनी चाहिए कि भाई हमको जो है, जैसे ये गिरा क्यों है, नाली क्यों नहीं बनी, जो इसका विधिवत रूप है,
लेकिन अब होता क्या है वो मुझे भी भली भांति पता नहीं है कैसे लेखा पढ़ी होती है, कैसे क्या होता है। अभी यहाँ पे तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन आप आगे से जाएंगे तो इसकी बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति है। यहाँ पर तो जो सामान्य रूप से मैंने बताया, फिर इसके ऊपर जो है बरसात के मौसम में ये देखिएगा, यहाँ ऊपर इस तरफ भी ये बरसात के मौसम में जो है बहुत जो नीचे से जाने वाले हैं लोग हैं उनके लिए भी जो है घातक सिद्ध हो सकता है, और ऊपर जो इस सड़क पे जाते हैं उनको तो होता ही है। तो इस मामले में हम थोड़ा सी जो है जो लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता महोदय हैं उनको थोड़ा ये मामला संदर्भित करेंगे। देखते हैं वो क्या अपना जो है हेलो मान्यवर, सादर प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो महोदय? बस सब बढ़िया। मैं देवेंद्र कंडवाल बोल रहा हूँ भाई साहब। जी बताइए। ये भाई साहब कनखुल क्षेत्र में एक और सड़क के बारे में मैंने पहले बताया था ना आपको, मेखुरा वाली जो स्टेट हाईवे है। जी। उसके साथ ही साथ भाई साहब एक मार्ग और है कनखुल तल्ला से और ग्वाड़, जिसमें कि जो है 2-3 स्कूलें पढ़ती हैं। उसकी लंबाई कितनी होगी भाई साहब? उसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर भाई साहब। हेलो जी 3 किलोमीटर भाई साहब 3 किलोमीटर, ठीक। जी। तो इसमें मेरे को लग रहा है अभी 1 साल हो रहा है। पहले ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीनस्थ थी। अच्छा, ठीक। हाँ। अब उस समय विडंबना ये हुई कि उस समय एक्शन महोदय भी दूसरे थे, तो इन्होंने जो है इसको पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से मतलब हैंड टेकिंग नहीं लिया। यदि ये उनसे अच्छी तरह से लेते तो आपको ये रोड जो है परेशान नहीं करती। ठीक है, तो आज के डेट में वहाँ दिक्कत है? मतलब बहुत दिक्कत है भाई साहब, ये खच्चर रोड जैसी इसकी स्थिति हो रखी है। और मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, यदि जैसे इसमें नाली है, जो भी कार्यवाही है अभी जो है बरसात के मतलब पहले ही इसमें खुद जाए नाली वगैरह ना। मैं नोट कर लेता हूँ, मैं अभी पूछता हूँ एक्सीएन साहब से। जी, ये कनखुल तल्ला के लिए है, बोलो भाई साहब। कनखुल तल्ला, ठीक है। जी। ठीक है भाई साहब, संज्ञान लीजिए। हैं, ठीक है। धन्यवाद भाई साहब। तो महोदय, हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया, और इसमें अब यदि कहीं जाना हो, मिलना हो, तो वो क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधि, हमें भी जो है यदि हमारी भी आवश्यकता पड़े तो हम भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर जगहों पे, हर क्षेत्र में हम अपना इतना ही संज्ञान ले सकते हैं। मेरा अपना निजी विचार है, अपना ही संज्ञान ले सकते हैं हम। अब माना कि इस सड़क के लिए हम जो है पूरा माना कि 1 महीना या 1 सप्ताह नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ और भी सड़कें हैं। जैसे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पीछे एक कनखुल मल्ला मैखुरा स्टेट हाईवे बन रहा हो, तो उस पे जो है वो उस सड़क के बारे में भी मैंने महोदय को संदर्भित किया मामला, तो उन्होंने संज्ञान लिया। तो इसका भी संज्ञान लेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या क्षेत्र के लोग इस पे भी संज्ञान लें तो उचित रहेगा। और हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा साथ दें, साथ आप दो न दो, हमने तो अपना जो है नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करना ही करना है। इसलिए जो है आशा है कि अधीक्षण अभियंता महोदय इस पे संज्ञान लेंगे, और यथाशीघ्र इस पे, हम ये नहीं कहते कि यथाशीघ्र इस पे कल से डामरीकरण हो, परंतु कहीं ना कहीं जो है जैसे ये मलमा है ये हट जाए, और जैसे नालियां हैं, जो सड़कों में पत्थर हैं, वो पत्थर साफ हो। अब जैसे इस प्रकार के जो है इसमें क्या है कि ये पत्थर जब गाड़ियों के नीचे आएंगे तो ये और जो नीचे का डामरीकरण है इसको भी जो है खराब कर देगा, और इसमें जो 2 पहिया वाहन में चलने वाले लोग हैं वो भी दुर्घटनाग्रस्त होने के आसार ज़्यादा होते हैं। तो हमने मामला संदर्भित कर दिया है। वो अभी जो है अधिशासी अभियंता गोचर को मामला संदर्भित करेंगे। फिर जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ आशा है कि निर्माण कार्य ये जल्द अच्छा हो, और जो क्षेत्र के लोग हैं उनको यह संज्ञान लेना चाहिए कि यदि यहाँ पर कोई कार्य करता है, या कोई कार्यदायी संस्था काम करती है, या कोई ठेकेदार काम करता है, या कोई जो है कर्मचारी काम करता है, तो उसको जो है प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन का तात्पर्य ये नहीं कि जो है यदि कोई ठेकेदार गलत काम करता है, घटिया काम करता है, तो उसको टोकने का जो है अधिकार है। यदि उसको नहीं टोक सकते हैं तो संबंधित विभाग को जो है
टोकना चाहिए, मामला संदर्भित करना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है, या वहाँ तक नहीं करते, हम तक जो है मामला संदर्भित करना चाहिए। कई करते भी हैं। तो ये है दोस्तों, और जल्दी से इस सड़क का जो है थोड़ा सुधारीकरण होने की आशंका है। जब अधीक्षण अभियंता महोदय को हमने अवगत करा दिया, यदि वो 1-2 दिन में जेसीबी वगैरह भेजें तो जो है ये मलमा जैसे ये साफ़ हो जाए, जो मैंने पहले कहा कि ये पत्थर वगैरह वगैरह साफ़ हो जाए तो अच्छा हो जाएगा कुछ। और उसके बाद जो है जब इनके विभागों में फिर जाके इनको फिर पत्र लिख के कुछ ऐसा वो करके तो कुछ ना कुछ तो फिर वो लोग भी ये कहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग क्या है, जागरूक हैं और अपनी सड़क के प्रति या अपने क्षेत्र के विकास के प्रति जो है जागरूक हैं, तो वो उस पे संज्ञान लेते हैं। ज़्यादा नहीं पर कम से कम आधा तो संज्ञान लेंगे। तो ये है दोस्तों, हार्दिक आभार। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।